हाय फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गाइस में जैसा कि आप लोग को ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के चैप्टर 4 ब्रेकिंग सिस्टम के कुछ टॉपिक आपको नेक्स्ट क्लासेस में जैसा कि बात किया था, आज का टॉपिक होने वाला है निर्यात सर्वो ब्रेक यानी वैक्यूम सर्वो ब्रेक के बारे में और एयर ब्रेक के बारे में। इन दोनों टॉपिक के बारे में पूर्ण रूप से डिस्कशन करने वाले हैं, तो यहाँ पे वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो लास्ट तक देखना है, तभी आप लोग को समझ में आएगा। चलिए मैं बात करूं यहाँ पे आप लोग को इस टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक से बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ और आप लोग को कुछ टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ कि जैसा कि आप लोग को पता है कि आपका एग्ज़ाम डेट क्या है, कंफर्म हो गया है। कितने से स्टार्ट है? तो 7 तारीख से। कितने कौन से महीने में? तो जनवरी में से, मतलब 7 जनवरी से आप लोग का जो पेपर है, एग्ज़ाम है, स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोग बिल्कुल भी ढिलवाई मत कीजिए। आप लोग जितने भी लेक्चर प्रोवाइड किए गए हैं, इन सारे लेक्चर्स को क्या करेंगे, एक बार फिर से रिपीट कर लेगा। और आप लोग को क्या करना है कि अगर किसी भी सब्जेक्ट की, मैकेनिकल फिफ्थ सेमेस्टर की किसी भी सब्जेक्ट की पीडीएफ चाहिए तो जल्द से जल्द आप लोग कांटेक्ट करके आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग को मैंने बताया था, एक पीडीएफ का दाम कितना है, तो 39 रुपीज़ कर दिया गया, ठीक है। तो अब आप लोग को मैं डिस्काउंट कर रहा हूँ। कितना? आप लोग को यहाँ पे 30 रुपये कर दे रहा हूँ, ठीक है। कहने का मतलब है, जो भी स्टूडेंट आप लोग को लेने का है, ठीक है, अगर सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ का अगर लेने के हैं, मतलब 6 सब्जेक्ट का अगर पीडीएफ लेते हैं तो आपको 30 रुपये में कर दिया गया। अगर आप एक सब्जेक्ट या फिर 2 सब्जेक्ट या फिर 3 सब्जेक्ट का पीडीएफ लेते हैं तो वहीं पे आपको कितना कर दिया गया है, 35 रुपीज़। आप लोग जल्द से जल्द पीडीएफ खरीद कर आप लोग पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोग की बैक ना लगने पाए, ठीक है। कि जैसा कि आप लोग को पता होना है, फिफ्थ सेमेस्टर में और सिक्स सेमेस्टर में यहीं से आप लोग का परसेंटेज जुड़ता है। मतलब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में क्या होता है, 30 और 70% ऐड किया जाता है जितना। और फाइनल ईयर में मतलब फिफ्थ और सिक्स में क्या होता है, आप जितना परसेंटेज बनाए रहेंगे उसी को लेके जाके ऐड कर दिया जाता है, मतलब फाइनल मार्कशीट में। तो आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है कि इसमें बैक ना लगने पाए और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा मार्क्स उत्पन्न हो, ठीक है। चलिए मैं बात किया जाए आपको वैक्यूम सर्वो ब्रेक के बारे में। मींस कहने का मतलब है निर्वात सर्वो ब्रेक के बारे में। तो यहाँ पे क्या होता है, इसको डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि जब ब्रेक पैडल मुक्त होता है, मींस कहने का मतलब जब ब्रेक पैडल पर क्या करते हैं, मुक्त होता है, तो नियंत्रण यूनिट से ऊपर का वाल्व बंद होता है। मतलब जब आपका पैडल क्या होता है, मुक्त होता है, तो जो ऊपर का वाल्व होता है वो क्या होता है, आपका बंद होता है। आगे बात किया जाए, और नीचे का वाल्व क्या होता है, खुला होता है। मतलब जब पैडल क्या होता है, उसका मुक्त होता है, मतलब फ्री होता है, तो जो ऊपर वाला वाल्व क्या होता है, आपका बंद होता है, निचला वाला वाल्व क्या होता है, आपका खुला होता है। और इस तरह सर्वो सिलेंडर में एक पिस्टन द्वारा इंजन निर्वात बहता रहता है। मतलब जो हवा होता है कहाँ से बहता रहता है, सिलेंडर के जो बीच में पिस्टन लगे होते हैं, इनके दोनों और इंजनों के निर्वात में। आगे बात किया जाए, परंतु जब ब्रेक लगाते हैं, लगाने के लिए पैडल को दबाते हैं, मतलब जब पैडल को दबाया जाता है तो आगे क्या प्रोसेस होता है, तो ब्रेक द्रव का दबाव नियंत्रण यूनिट में पिस्टन को ऊपर धकेल देता है। मतलब कहने का मतलब है, जब हम पैडल को दबाते हैं, जो उसका दबाव नियंत्रण यूनिट होता है, पिस्टन को क्या कर देता है, ऊपर भेज देता है। और भेजने के बाद जिससे जिससे क्या होता है, आपका वह निचला वाल्व बंद हो जाता है। मतलब जो निचले वाला वाल्व होता है, क्या होता है, जब हम पैडल को दबाते हैं, पैडल को दबाने के बाद जो क्या उसमें दबाव नियंत्रण होता है, क्या करता है, वो पिस्टन को ऊपर भेज देता है। और निचले वाला जो वाल्व होता है, क्या होता है, आपका बंद हो जाता है, और ऊपर वाला क्या होता है, वाल्व खुल जाता है। और जबकि जब पैडल आपका मुक्त होता है तो ऊपर वाला वाल्व बंद होता है और निचला वाला वाल्व खुला रहता है। इस प्रकार से होता है। आगे बात किया जाए, ऐसा होने पर सर्वो पिस्टन बाईं और वायुमंडल दबाव होता है, और दाईं और निर्वात जैसे सर्वो पिस्टन दाईं ओर चला जाता है, जिससे आगे किसी यांत्रिक या द्रव चालित लिंकेज द्वारा पहियों पर ब्रेक लग जाता है। कहने का मतलब है, इसका प्रोसेस यही हुआ, जब हम पैडल को दबाते हैं, उसमें जो दबाव नियंत्रण होता है क्या करता है, पिस्टन को ऊपर भेज देता है। और पिस्टन को ऊपर भेजने के बाद जो निचले वाला वाल्व होता है हमारा, क्या होता है, आपका बंद हो जाता है। और ऊपर वाला वाल्व क्या हो जाता है, आपका ऊपर का वाल्व क्या होता है, आपका खुल जाता है। और खुलने के बाद क्या करते हैं, हम दवा सिरे को क्या करते हैं, निर्वात में बहने देते हैं। और बहने के बाद जिस मैकेनिक्स पर हम कार्य कर रहे हैं, तो उसमें जाकर जो पहिया होता है वो क्या करता है, प्रेस कर देता, मतलब रोक देता है, जिस उद्देश्य से हम इस ब्रेक का यूज करते हैं। बात किया जाए, जैसा कि आप लोग को फिगर दिखा दें, तो फिगर जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रही हैं,
यहाँ पे जब हम पैडल को दबाते हैं तो पैडल दबाने के बाद क्या होता है, यहाँ पे एक स्प्रिंग लगी होती है। स्प्रिंग क्या करता है, आगे की ओर भेजता है, और भेजने के बाद जो ऊपर वाला वाल्व क्या होता है, ऊपर वाला क्या होता है वाल्व आपका, क्या होता है, ऊपर वाला वाल्व क्या होता है आपका खुल जाता है, और निचले वाला वाल्व बंद हो जाता है। और बंद होने के बाद मास्टर सिलेंडर में जो एयर होती है लेके जाके हम कंप्रेस कर देते हैं, जिससे हमारा जो पैडल होता है, जो भी यांत्रिक मैकेनिज्म होता है, वो रुक जाता है। आई होप कि यहाँ पे आप लोग को इनके बारे में इजी ढंग से समझ में होगा। नेक्स्ट बात किया जाए आपको एयर ब्रेक, यानी एयर ब्रेक होता क्या होता है, मतलब वायु ब्रेक जिसे बोलते हैं, इसे क्या होते हैं, इसको डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि वायु ब्रेक व्यवसाय जब ड्राइवर ब्रेक लगाने के लिए ब्रेक पैडल को दबाता, मतलब जो वायु ब्रेक एयर ब्रेक में क्या होता है, जब ड्राइवर क्या होता है एयर ब्रेक को दबाने के लिए यूज करता है, पैडल को दबाता है, तो लिंकेज से होकर बल वाल्व ब्रेक वाल्व, मतलब जो लिंकेज होता है उससे क्या होता है बल ब्रेक वाल्व पर पारित होता है। मतलब जो पैडल दबाता है, दबाने के बाद क्या होता है उसका जो ब्रेक वाल्व होता है उससे क्या करता है, पारित करता है, जिससे उसमें लगे पिस्टन कमानी और बल निरुद्ध नीचे दब जाता है। मतलब जब पैडल को दबाते हैं, दबाने के बाद क्या होता है जो ब्रेक वाल्व होता है उसे पारित किया जाता है, और पारित करने के बाद जो पिस्टन की कमानी होती है वो क्या होता है बल के विरुद्ध नीचे की ओर बैठ जाती है। आगे बात किया जाए, यह कमानी बल जिससे ड्राइवर ब्रेकिंग की तीव्रता महसूस करता है, और पिस्टन को नीचे की ओर गति के कारण निकास वाल्व बंद हो जाता है और प्रवेश वाल्व खुल जाता है, और रिसाइजर संपीड़ित वायु ब्रेक प्रत्येक पहिए पर जाकर लग जाता है। कहने का मतलब इसमें यही है कि जब हम ड्राइवर क्या होता है पैडल को दबाते हैं, पैडल को दबाने के बाद क्या करता है, जिसका लिंकेज होता है, मतलब ब्रेक वाल्व होता है, उससे क्या किया जाता है पारित किया जाता है, और पारित होने के बाद जो उसकी पिस्टन की कमानी होती है क्या करता है विरुद्ध के नीचे, बल विरुद्ध के नीचे लग जाता है, और लगने के बाद क्या करता है पिस्टन की जो नीचे की वाल्व मतलब गति की अवस्था हो जाती है, और ड्राइवर को जो ब्रेकिंग तीव्रता होता है उस क्या होता है आसानी से लग जाता है, और लगने के बाद जो इसका पिस्टन होता है वो गति के कारण मतलब गतिक अवस्था में आ जाता है, और गतिक में अवस्था में आने के बाद क्या होता है जो इसका निकास वाल्व होता है वो बंद हो जाता है, और बल्कि जो क्या होता है प्रवेश वाल्व हो जाता है वो खुल जाता है, जिससे हमारा जो मैकेनिज्म होता है जिसमें हम थ्रस्ट लगाते हैं, मतलब जिस मैकेनिज्म में इस ब्रेक का यूजेस करता है वो जाके कंप्रेस कर देता है, जिससे हमारा मैकेनिज्म रुक जाता है। ठीक है, इसीलिए हम वायु ब्रेक का मतलब आई होप कि यहाँ पे आप लोग को वायु ब्रेक क्या होता है और वैक्यूम एयर ब्रेक क्या होता है इनके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी मिल गई होगी। अब बात किया जाए एयर ब्रेक का, इसका फिगर दिखा दें तो फिगर आपका कुछ इस टाइप का होता है। यहाँ पे जब हम पैडल को दबाते हैं, पैडल को दबाने के बाद क्या करता है इसका जो लिंकेज होता है आगे की ओर पारित हो जाता है, और पारित करने के बाद जो इसका पिस्टन होता है क्या करता है उसका गतिमान अवस्था में हो जाता है। गतिमान अवस्था में होने के बाद क्या होता है निचले वाला वाल्व क्या होता है आपका बंद हो जाता है, ऊपर वाला वाल्व खुल जाता है। ठीक है, तो यही प्रोसेस आपका चलता रहता है। ठीक है, जितनी बार हम पैडल को दबाते रहते हैं। आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को दोनों टॉपिक के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी मिल गई होगी। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।